कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सक्रियता एवं पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार के बदनावर दौरे से पूर्व विधायक दत्ती गांव का जो जनाधार घट रहा था, उसको देखते हुए दत्ती गांव महीनों से जिस मंत्री पद की लालसा लगाए बैठे थे, उसके बिना ही बदनावर लौट आए हैं। प्रशासन द्वारा दोषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हम जनता के बीच जा रहे हैं तो प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम बैठकें कर रहे हैं, उनके विरुद्ध किसी प्रकार के प्रकरण दर्ज नहीं किए जा रहे, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता एवं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। ऐसे कितने ही फर्जी प्रकरण दर्ज किए जाएंगे, तब भी हम आम जनता के हित में मैदान में काम करेंगे। उक्त बातें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कही और बताया कि कांग्रेस की सरकार किसानों के कर्ज माफ कर रही थी। बिजली के बिलों में भी कांग्रेस सरकार ने कटौती की थी, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार ने बिजली बिलों में अत्यधिक बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं को थमाया है, जिससे गरीब वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। भाजपा सरकार द्वारा उपज केंद्रों पर गेहूं खरीद कर क्विंटलों गेहूं को बारिश में सड़ाया जा रहा है, जिससे किसानों के खून पसीने की कमाई आज मिट्टी में मिल रही है। बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? आज हमने जो राजवर्धन सिंह दत्ते गांव बदनावर में प्रवेश किया है, बदनावर का सम्मान लेके इन मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं। और किसानों की समस्या, बिजली के बिल की समस्या और माननीय उमंग सिंघार जी के दौरे के संबंध में जो गिरफ्तारी हुई है, उस संबंध में ये कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उमंग सिंघार जी का दौरा हुआ था, उसके बाद आप लोगों पे प्रकरण दर्ज हुआ था, क्या कहेंगे इस पे आप? माननीय वन मंत्री जी का 6 जून के किसानों की जो गोलीकांड हुई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस संबंधों में किसानों के बीच में गए थे और किसानों से मिलने के लिए एक सांकेतिक दौरा किया था। उस दौरे के दौरान किसानों से संबंध हुए थे और किसानों से बातचीत हुई। वो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ते गांव को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमें पे मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय उमंग सिंघार जी वन मंत्री और 32 अन्य पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये उनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। इन मुकदमों के बाद कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का बदलाव आया? कमजोर हुई, मजबूत हुई है या कोई अन्य बदलाव? नहीं, ये जो मुकदमा दर्ज करवाया, इससे कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत हो रही है। आम जनमानस में एक उत्साह है, आम लोगों में एक उत्साह है, कांग्रेस के प्रति जागृति है। और इस जो गिरफ्तारी की है, इससे एक बीजेपी की ओछी मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी? आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी, जो हमारे पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ते गांव ने जो एक वादा किया था बदनावर से, सम्मान का वादा, कि मैं बदनावर में जब भी आऊंगा तो बदनावर का सम्मान लेके आऊंगा। उन्होंने कमलनाथ जी की कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिराया था कि मुझे बदनावर को सम्मान चाहिए। और वो जब सरकार गिरी, तब कोरोना महामारी भारत के अंदर फैल चुकी थी और इस कोरोना महामारी में इतनी खराब स्थिति थी कि जो हमारे बदनावर के विधायक राजवर्धन सिंह दत्ते गांव विगत 3 माह से भोपाल में अपने सम्मान के लिए मंत्री पद की लालसा लिए हुए 3 महीने तक भोपाल में बैठे रहे। और यहाँ की जनता, गरीब जनता, आम जनता, मजदूर वर्ग परेशान होता रहा, भूखे मरता रहा। और उन्होंने उनकी कोई सूद नहीं ली, सिर्फ अपने लालच के लिए भोपाल के अंदर बैठे रहे कि मैं मंत्री बनूंगा और मंत्री बनकर ही बदनावर विधानसभा में जाऊंगा और 2000 करोड़ का पैकेज लेकर ही जाऊंगा। मगर एक हमारे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जी का एक सांकेतिक दौरा हुआ, कांग्रेस का एक छोटा सा दौरा हुआ। उस दौरे का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने भोपाल से, कांग्रेस के इस दौरे के कारण उनसे भोपाल से उन्हें तत्काल बदनावर आना पड़ा और वो सम्मान लेकर नहीं आए, 200 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लेकर नहीं आए। और जो यहाँ की जो जनता, बदनावर की जनता का अपमान हुआ, उनका मत बेचा गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंची, उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि बदनावर के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह जी दत्ते गांव ने बदनावर को जो सपना देखा था कि ये बदनावर विकसित विधानसभा क्षेत्र बने, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विगत 3 महीने से भोपाल में रहने के बाद खाली हाथ उनको लौटना पड़ा और आज एक चुनाव के समय में मीटिंग ले रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं।
हमारे बदनावर की जनता जानती है कि उनके साथ जो धोखा और छल हुआ है, और जो एक निर्वाचित सरकार जो किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, आम लोगों के बिलों को माफ कर रही थी, आज 100 यूनिट 100 रुपए आ रहे थे, वो सरकार इन्होंने गिरा दी। और वो सरकार गिरने से जो आम लोगों का नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाएगी कि जो जनता और बदनावर विधानसभा के लोगों के साथ जो छल कपट किया है, उसका निश्चित रूप से जवाब जनता देगी। कांग्रेस में कद्दावर नेता थे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, अब वो भाजपा में चले गए। क्या कांग्रेस का कोई अन्य नेता अब उनको पटक नहीं दे पाएगा चुनावी समर में? निश्चित रूप से जब कांग्रेस में थे तब कद्दावर थे, और आज वो कद्दावर नेता नहीं, आम नेता रह गए हैं। आज उनको 3 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी में गए को। आज ना उन्हें कोई मान है, ना कोई सम्मान मिल रहा है, ना उनकी कोई पूछ है और ना कोई परख है। मगर यहाँ पर बदनावर विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार हैं, वो निश्चित रूप से प्रत्येक स्थानीय उम्मीदवार उनको पटक नहीं देगा। 16 उम्मीदवार है और 16 इतने ताकतवर है कि ऐसे 1000 राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आएंगे तो भी उन्हें हराने की ताकत रखता है। जो गेहूं उपार्जन केंद्र में जो गेहूं उपार्जन पे गेहूं तुलाई हुई है, उन किसानों का जो पैसा अभी 1 महीना हो गया है खाते में नहीं डाला जा रहा है, और जो पैसा खाते में डाला है उन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिनका पैसा माफ कर दिया, वो पैसा भी इन्होंने काटा है। और आज खुले में गेहूं पड़ा है, खुले में गेहूं सड़ रहा है, और जो आज आम गरीब लोगों को वो गेहूं काम आता है, वो आज खुले में सड़ रहा है। हम शासन से भी मांग करेंगे कि जो गेहूं उपार्जन होना था, परिवहन होना था, और जिन्होंने ठेका लिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनसे वसूली की जाए और जांच बिठाई जाए। और ये जो जांच बिठाने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि बदनावर की जो विधानसभा में जनता है, जो कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम जो जनता को तकलीफ हुई है, आम लोगों को तकलीफ हुई है, आम गरीब को तकलीफ हुई है, आम मजदूर को तकलीफ हुई है, आने वाले विधानसभा में ये लोग से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो दल बदल करके आए हैं वो प्रत्याशी हो, उन्हें निश्चित रूप से उनकी जमानत जब्त कराएंगे, ऐसा मेरा उनसे आशा ही नहीं विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जब क्षेत्र में जाता है जनसंपर्क के लिए तो उन पर प्रकरण दर्ज होते हैं। भाजपा की भी हाल फिलहाल मीटिंग हुई थी, उन पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। इससे क्या कांग्रेस को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो उस पे वो प्रकरण दर्ज करवाते हैं। अभी माननीय उमंग सिंघार जी पे प्रकरण दर्ज हुआ है, बाल मुकुंद सिंह जी गौतम पे दर्ज हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की अभी मोगे जी आए थे, उन्होंने मीटिंग की, 100-200 लोग मीटिंग थे, उनपे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। ये शासन और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा, और ये अगर और भी प्रकरण दर्ज करेंगे तो हम स्वीकार करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, किसानों की मांगे रखेंगे। कल हम एसडीएम कार्यालय के सामने एक धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं आज आवेदन देने जा रहा हूं, और हमें अगर जेल भी जाना पड़ा तो किसानों के लिए जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। कुछ दिन पहले आप भोपाल गए थे कमलनाथ जी से मिलने, स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा लेके, उस पर क्या चर्चा हुई आपकी उनसे? हमने स्थानीय मुद्दे पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से चर्चा की। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार को ही हम टिकट देंगे, कोई भी भारी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। स्थानीय नेता इतने मजबूत है कि हम उन पर विश्वास रखते हैं, और उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि इस बार स्थानीय को ही टिकट मिलेगा। मैं भी बदनावर विधानसभा से एक सशक्त उम्मीदवार हूं, और मुझे आशा है, अपेक्षा है कि मुझे भी टिकट मिलेगा।